एक बार से फिर स्वागत है आप सभी का और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। राजस्थान के सीकर में बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजस्थान के सीकर की, जहां पर हालात एक बार फिर से बाढ़ जैसे हो चुके हैं। भारी बारिश हुई, उसके बाद वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। देखिए सड़क की तस्वीरें हैं, सड़क पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। जलभराव की तस्वीरें सीकर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के सीकर से। यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों के पहिए डूब गए हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है जैसे जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर चली नहीं रही, क्योंकि सड़क दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में गाड़ियां चल रही हैं। राजस्थान है, वहां का सीकर है। अब देखिए कैसे वहां पर बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कई इलाके, अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर लॉगिंग, जल जमाव जो हुआ है वहां पर दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं। सड़क दिखाई नहीं दे रही है। जो नीचे के घर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर वाले, उसमें पानी घुस गया है। आसपास की तस्वीरें देख लीजिए, ये घर बने हुए हैं लोगों के और ये रिहायशी इलाका है, यानी कि यहाँ पर कई लोग, कई परिवार यहाँ पर रहते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ से जब वाहन गुजर रहे हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें, कोई नदी, कोई तालाब नहीं है, ये सड़क है। जिस सड़क से हम रोज गुजरते हैं, ये वो सड़क है। एक और तस्वीर, ये जो अभी हमने आपको दिखाई, ये जयपुर की तस्वीर है। देखिए, और जयपुर में भी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी देखिए इसी तरीके की तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी पानी, मूसलाधार बरसात हुई, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, कई जगहों पर सड़कें डूब गई, मकान जहां पर पानी भर गया, रिहायशी इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया, यानी कि कुल मिलाकर लोगों के लिए दिक्कतों भरा मंजर अब राजस्थान के जयपुर से भी देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें, जयपुर की, सीकर की, दोनों जगह एक जैसे हालात। सीकर में देख लीजिए सड़कों पर लबालब पानी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ। दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीर भी देख लीजिए, यहां पर भी लगातार हुई बरसात की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां कैसे मुसीबत बनकर टूटी है ये बारिश। कैसे फसल डूब गए होंगे, फसलें बर्बाद हो गई होंगी, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्योंकि ये शहरी इलाका है, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होती है। अब वो सफाई नहीं हुई, उसके बाद लगातार बारिश और बारिश के बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का सीकर, सड़कें डूब गई हैं और जनजीवन अब मुहाल हो रहा है। जीना अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि कई इलाकों में जलभराव हो गया है। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, इन दोनों इलाकों में, जयपुर में भी और सीकर में भी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। वैसे तो ये बाढ़ बारिश कुदरती है, लेकिन जब कुदरत के सिस्टम में उथल पुथल पैदा होती है तो विनाश के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं। आज इसे समझने की जरूरत है। आसमान से बेहिसाब बरसात ने फिर से एक बार अल नीनो का चैप्टर खोल दिया। ये सोचने पर, ये समझने पर मजबूर कर दिया कि देश के अंदर जो ये प्राकृतिक बदलाव हो रहा है, क्या इसके पीछे अल नीनो का हाथ है। क्या मौसम की ये बात किसी अनहोनी का संकेत है? क्या कुदरत का सितम अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लाने वाला है? और क्या देश पर ऐसी आपदा आने वाली है जो विश्व के मानचित्र पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही की गवाह रही है? सुनामी, ये नाम सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। और वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बहुत जल्द सुनामी एक बार फिर धरती के किसी कोने में विनाश की कहानी लिखने के लिए बेताब है। वैज्ञानिकों ने सुनामी की आहट कैसे महसूस की, इतने बड़े खतरे का अलार्म क्यों बजा, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पानी में डूबे हुए हिंदुस्तान के उन हिस्सों को देखिए जहां मुसीबत भले बहुत बड़ी ना हो, लेकिन संकट का पैगाम बहुत डराने वाला है।
महाराष्ट्र के कई जिले पानी की मार से परेशान हैं। घर से लेकर दुकान तक पानी ही पानी। सड़कें यहाँ भी समंदर जैसी दिखाई दे रही हैं। हो रही तेज बारिश के चलते पालघर जिले का नाला सुपारा पूरी तरह से बेहाल है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम नाला सुपारा ईस्ट में है। ये स्टेशन रोड है, रेलवे स्टेशन के नजदीक का इलाका परिसर है और इस इलाके को देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से किस प्रकार से इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों को इन पानी में से गुजरना पड़ रहा है। वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए रास्ता बंद है। लेकिन देखिए किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है। जो जीवनावश्यक चीजें हैं वो घरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एलपीजी का गैस सिलेंडर है जो घर पहुंचाने के लिए कर्मचारी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। जो डिलीवरी बॉय हैं उनको डिलीवरी करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र का एक और जिला कोल्हापुर। ये तस्वीर पंचगंगा नदी के किनारे बने सड़क की है। नदी का पानी सड़क पर आ गया है। इस तरीके से बीते हफ्तों में कोल्हापुर में बारिश हुई है। उस कारण से कोल्हापुर के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोल्हापुर के शहरी क्षेत्र में, गायकवाड़वाड़ी इलाका ये है। और आप देखिए कि पंचगंगा नदी का जल स्तर जिस तरीके से बीते दिनों बारिश हुई है उसके कारण इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और ये जो मुख्य सड़क है पंचगंगा रोड वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। जो हाल महाराष्ट्र का है वही हाल कमोबेश गुजरात का है। कई जिले बारिश की पानी की चपेट में हैं। नवसारी, वडोदरा, सूरत, छोटा उदेपुर। नवसारी में हाल ये यहाँ से गुजरने वाली नदियों में बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पूर्णा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है। निचले इलाकों में अलर्ट घोषित है। इसी तरह वडोदरा में पानी की मार लोगों को परेशान कर रही है। कई रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। वहीं सूरत में 8 इंच बारिश से कई घर पानी से भर गए। सोसाइटी में रहने वाले लोग घर में ही कैद हो गए। जबकि छोटा उदयपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गुजरात के सूरत सहित दक्षिण गुजरात में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश का ऐलान हुआ है और रेड अलर्ट जारी की गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, नवसारी की तस्वीरें है। नवसारी मच्छी मार्केट की तस्वीरें है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूर्णा नदी उफान पर है। ऐसे में यहाँ पानी भरने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। समंदर से सटा महाराष्ट्र, गुजरात हो या फिर राजस्थान, दिल्ली, हर जगह हाल एक जैसा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां बारिश के बाद सड़क दरिया बन गई। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को जल सैलाब में बदल दिया। इसी तरह दिल्ली के सिर पर फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का स्तर एक बार फिर से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। यानी खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली वासियों के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। इस वक्त यमुना 205.74 पे बह रही है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 है। तो ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ फिर से एक बार पानी भरने लगा है। हालांकि लोग लौट आए हैं और कुछ दिनों पहले तक ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। बेहिसाब पानी और कुदरत की डरावनी कहानी। सवाल है, क्या ये विनाश की आहट है? क्योंकि एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है और इसकी वजह है अल नीनो। सबसे पहले समझिए ये अल नीनो नाम की चीज आखिर है क्या। प्रशांत महासागर में पेरू के पास समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उस समुद्री घटना को अल नीनो का नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है। तो क्या देश में आई पानी की ये परेशानी अल नीनो का ही इफेक्ट है? क्योंकि जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका असर पड़ता है, जिससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आ जाती है। अल नीनो इफेक्ट हर 5 साल में एक बार जरूर आता है। आखिरी बार इसे 2018-19 में महसूस किया गया था और मौसम वैज्ञानिक इस साल यानी 2023 के आखिर में अल नीनो के प्रभाव की चेतावनी दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की ज्यादातर आबादी अपनी जिंदगी जीने के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं अगर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो इस साल लोगों को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है।
तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कृष्णागिरी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों के मौत की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमिलनाडु का कृष्णागिरी, वहां पर पटाखा फैक्ट्री, और देखिए ये तस्वीरें कितनी खतरनाक है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पहली बार एबीपी न्यूज पर देखिए उस धमाके की तस्वीर, वो धमाका जो कई लोगों की जिंदगियां लील गया है। तमिलनाडु का कृष्णागिरी, पटाखा फैक्ट्री, ब्लास्ट, और ब्लास्ट के बाद ये तस्वीरें, ये देखिए कैसे ये धमाका कितना खतरनाक था, ये धमाका कितना भयंकर था कि दीवार गिरी है, आग जो लगी है उसकी वजह से आपको बाइक जली हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये भीड़ वहीं की है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी की। बिल्कुल, और विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें कई सवाल उठाती हैं अपने साथ कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों से इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी फैक्ट्रीज पे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इंतजार किया जाता है। कृष्णागिरी की तस्वीरें हैं तमिलनाडु की। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हुआ, आशंका जताई जा रही है कि कई लोगों की जिंदगी इसमें तबाह हो गई। तमिलनाडु की तस्वीरें, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और ये देखिए उठता धुआं, इस बात की बानगी, यहाँ पर जो तबाही के निशान आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि कितना भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है। एम्बुलेंस देखिए मौके पर मौजूद है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और अफरा तफरी का माहौल है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो झुलसे हैं लोग उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। ये देखिए ये वाहन किस तरीके से झुलसा हुआ है, जो बाइक की तस्वीर आपने अभी देखी, तो सोचिए कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। ये देखिए मौके पर टीम मौजूद है, जेसीबी मशीनें वहां पर है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस धमाके में झुलसे हैं उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कई लोग हो सकता है इसमें मर चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था। पटाखा फैक्ट्री थी, ये ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद के जो तस्वीरें हैं, हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। मलबा फैला हुआ है, दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है और धुएं का गुबार तो कुछ किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। ये देखिए काला धुआं पूरे इलाके को घेर लिया है इसने, और ये कालिक इस बात की कि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कई लोगों की जिंदगी चली गई है, कई लोगों की जान चली गई है इस पटाखा फैक्ट्री में। अभी आग जो ब्लास्ट हुआ वो किस कारणों से हुआ इसकी जानकारी नहीं आई है, हम आपको अपडेट करेंगे जैसे ही कोई सूचना आती है। फिलहाल देख लीजिए जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये तमिलनाडु के कृष्णागिरी की हैं। यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद कई दीवार जो थे आसपास के वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बाइक जो है वो जल गई हैं और उसके बाद रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। जो लोग दबे हैं मलबे में उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी अभी सूचना है कि इस धमाके में जान भी गई है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और वो लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है। भीड़ इकट्ठा हो गई है क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका, ये पूरी फैक्ट्री जो धराशायी हो गई है, जो गिर गई है धमाके के बाद, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।